मैं आज करने वाला हूँ 100 डे सर्वाइवल एज अ ड्रैगन। और मेरा सबसे बड़ा गोल होगा इसमें मेरे दोस्त को छुड़ाना, जिसे कैद कर लिया है दूसरे लोगों ने। और यहाँ पर मिलेंगे मुझे खतरनाक मॉब्स, खतरनाक ड्रैगन्स, जिससे जब तक मैं बड़ा नहीं होऊंगा तब तक मैं किसी को मार नहीं पाऊंगा, मैं उड़ नहीं पाऊंगा। और मुझे खतरनाक मॉन्स्टर और खतरनाक ड्रैगन्स का भी सामना करना पड़ेगा। मेरे फर्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी थी माइनक्राफ्ट में एज ए ड्रैगन। मुझे लगा कि मैं बेडरॉक के ऊपर हूँ, लेकिन बाद में पता चला मैं तो वोल्केनो के ऊपर था। और मुझे ये रही मेरी स्किल जो मुझे ड्रैगन के रूप में मिली थी, जिन्हें मैं टाइम आने पर यूज़ करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। आगे चलकर मैं लावा में गिर गया गलती से, और मुझे बाद में एहसास हुआ कि मैं लावा में जलूंगा नहीं क्योंकि मैं ड्रैगन था आज। लेकिन जैसे ही मैं पानी के अंदर जाऊंगा तो मैं मरूंगा, मेरी हेल्थ कम होगी। लेकिन मुझे नीचे तो उतरना था वोल्केनो से, तो मैंने सोचा कि लावा पर जंप कर दूं, लेकिन मुझे पता नहीं था लावा कितना गहरा है, इसलिए मैंने धीरे धीरे जाने का फैसला ही कर लिया। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा सबसे पहले मैंने वुड को कलेक्ट किया क्राफ्टिंग के लिए, जिससे मैंने बनाई एक बोट जो मुझे यहाँ से दूर ले जा सकती थी। यानी कि मुझे यहाँ से दूसरे टापू पर जाना था क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और पानी में तैरकर मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरी हेल्थ कम हो जाती पानी में और मैं मर भी सकता था। तो मैंने बोट में बैठकर जाने का फैसला किया। तो मैंने इस वोल्केनो को कर दी बाय बाय और मैंने अपने मिशन की शुरुआत करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक बोट चलाते चलाते मुझे दिख गया एक टापू जहाँ पर मैं उतर गया। और यहाँ पर मेरा मिशन था सबसे पहले कि मुझे एक विलेज ढूंढना जहाँ से मैं अपने लिए खाना ढूंढ सकूँ और ज़रूरत का सारा सामान। फिर काफ़ी देर के बाद भटकते भटकते मैंने एक विलेज भी ढूंढ लिया अपने लिए। जैसे ही मैं विलेज के अंदर एंटर हुआ सभी लोग मुझे देख के भागने लगे क्योंकि आज मैं डायनासोर था इसलिए। लेकिन मैं लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस मैं उनका खाना लेने आया था और कुछ सामान। मैंने ब्रेड ले ली थी। मैंने जैसे ही ब्रेड खाया तभी मुझे पता चला कि मेरी हेल्थ कम हो रही है। इसका मतलब है कि मैं सिर्फ वेजिटेरियन खाना नहीं खा सकता, मैं सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाऊंगा। अब से मुझे पता चल गया। और मुझे यहाँ पर थोड़ा आयरन का सामान भी मिल गया था। विलेज के बीचों बीच मुझे आर्मर स्टैंड भी दिखाई दिया जहाँ पर आयरन का कुछ आर्मर भी थे। तो मैंने आर्मर उठा लिए ताकि मेरे काम में आ सकें आगे जाकर। अब मुझे अपने लिए शिकार ढूंढना था क्योंकि मुझे लग पड़ी थी भूख, और मैंने इस गाय को मार डाला ताकि मैं इससे थोड़ा सा मांस ले सकूं। मैंने अपना भोजन कर लिया था और मुझे यहाँ पर यह भी पता चल गया कि मैं पका हुआ खाना नहीं खा सकता, मुझे सिर्फ कच्चा मांस खाना था। तो आगे से मैं खाना नहीं खाऊंगा पका हुआ और ये गलती नहीं करूँगा। सो आई थिंक ये मिशन और भी कठिन हो रहा है और आपको शायद मज़ा आ रहा हो मेरी वीडियो देखने में। यार मज़ा आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। चलते चलते मुझे कोल भी मिल गया और मैं कोल को खा सकता हूँ क्योंकि मैं फायर ड्रैगन हूँ। तो यहाँ से मैं सारा कोल कलेक्ट कर लूँगा धीरे धीरे। कोल को कलेक्ट करते ही मैंने कोल को खाना भी शुरू कर दिया क्योंकि मेरी हंगर फिर से ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ। और सामने मुझे दिखाई दिया महल जैसा ही कुछ था, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर चलते हैं। एंड उसके चक्कर में मुझे एक रूइंड पोर्टल मिल गया जहाँ पर मैं उतर गया और मैंने चेस्ट को ओपन किया। मुझे काफ़ी अच्छा सामान भी मिल गया था जो मेरे काम का था। मैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ा था और पानी के अंदर मुझे दिखे थे क्रोकोडाइल। तो आपको नहीं दिखे होंगे अभी तक, लेकिन मुझे दिख गए थे, तो मुझे अब डर भी लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर मुझे एक क्रोकोडाइल दिखा थोड़ी देर पहले, ये दिखा, एक और दिख गया जिसने मुझे अभी अटैक भी किया मेरे ऊपर और कर दिया, फिर से कर दिया। भाई मैं तो एक हार्ट से बचा सच में। अब मैं इनके पास नहीं जाऊंगा, अब मैं नदी के पास जाऊंगा ही नहीं। मैंने दोबारा से वुड कलेक्ट की ताकि मैं अपने लिए स्टोन के पिकैक्स और एक्स बना सकूं। तो मेरे काम का था ये वुड, तो मैंने कलेक्ट कर लिया। मैंने केव में घुसकर अपने लिए काफ़ी सारा सामान भी तैयार कर लिया था, अपने काम की चीज़ें। और मैंने यहाँ पर एक शील्ड भी तैयार की थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं शील्ड नहीं पहन सकता हूँ क्योंकि मैं एक ड्रैगन था। इसलिए मुझे यहाँ पर काफ़ी बुरा लगा था क्योंकि मैंने शील्ड को बनाने में काफ़ी मेहनत की थी अपने लिए। मैंने अब अपने लिए यहाँ पर आयरन का सामान बनाना भी शुरू कर लिया था क्योंकि मेरे पास काफ़ी आयरन हो गया था। केव से बाहर आ गया था और तभी मुझे मेरा दुश्मन फिर से दिखाई दिया, लेकिन मैं अब उसके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि वो मेरी सारी हेल्थ लो कर देता है। तो मुझे यहाँ पर एक रवीन भी मिल चुकी थी जिसके नीचे मैं नहीं जा सकता था। तो अफसोस मैं यहाँ से निकल गया। पता नहीं मैं कौन सी जगह में यहाँ पहुँचा था जहाँ पर इतने बड़े बड़े फूल थे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये ब्रिज, यहाँ पर मुझे शाइन करती कुछ तितलियाँ भी मिली। मैं इन्हें काफ़ी देर से देख रहा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये मेरी इन्वेंट्री का सारा सामान धीरे धीरे चोरी कर रही हैं। ये परियाँ नहीं थी, ये चोर थी, चोर। रास्ते में मुझे ये एक आंख वाला मोब भी मिला जो मेरी साइड ही देख रहा था और मैं भी उसी की साइड देख रहा था। मुझे लगा उसने मुझे देखा, मैं भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसने क्रीपर को मारा। उसने क्रीपर को देखा था लेकिन अब वो मेरे पीछे आ गया।
लेकिन मैंने उसके सामने ही बेड लगाया और मैं सो गया। अगले दिन सुबह होते ही मैंने चलना शुरू कर दिया और मुझे एक विलेज भी दिखाई दिया। मैं जैसे ही उस विलेज में एंटर हुआ, वहाँ के विलेजर मुझे देख के डर नहीं रहे थे। पता नहीं क्यों, शायद मुझे लगता है इन्होंने माउंटेन ड्यू पी होगी। ये देखो, ये विलेज मेरे किसी काम का नहीं था क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई भी सामान नहीं मिला। यहाँ पर मुझे एक मेरी दुश्मन प्रजाति का ड्रैगन भी दिखाई दिया। अगर वो मुझे देख लेता तो एक ही झटके में मार देता, उससे पहले ही मैं यहाँ से निकल गया। तो आज की वीडियो में तो गाइस बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आप नेक्स्ट वीडियो देख सकें सबसे पहले।